श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरानष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणीरमासेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां विद्वन्मनोरञ्जिनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मत्वाचं प्रसन्नाः विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु कारुण्यैकवशं वदाः प्रणमतो बालान् इव त्रायते भीतिभ्यो जलपङ्कैव वपुषः प्रक्षालयत्यम्बिका संसारे स्खलतः समुद्धरति या मोहान्धकारावृते सा व्याद्वः शरणागतार्तिशमनी देवी जगत्पाविनी सा व्याद्वः शरणागतार्तिशमनी देवी जगत्पाविनी सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां प्रणमामि परमेश्वरीं वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशोद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिः संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् नित्यभूता सदा शुद्धा पुनरावृत्तिवर्जिता मिथिला मैथिला सर्वा सर्वानन्दविग्रहा मिथिला मैथिला सर्वा सर्वानन्दविग्रहा मिथिला मैथिला सर्वा सर्वानन्दविग्रहा। नमश्चंडिकायै जय जगदम्बा। आप सबका पुनः स्वागत है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के प्रसंग में। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सभी नित्य प्रति भगवान की लीला कथा का समय गान करने के लिए थोड़ा तो व्यतीत कर देते हैं। भगवती की लीला कथा का नित्य एक श्लोक भी पढ़ना अपने आप में परम पुण्य का विषय होता है। शास्त्र कहता है एक घड़ी आधी में पुनि आध तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। विभिन्न प्रकार के पापों को करता हुआ मनुष्य अपने अपने जीवन का संचालन करता ही रहता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। श्रेष्ठ वही है, उत्तम वही है, महत्पुरुष वही है जिसने जीवन में भगवान की लीला कथा का रसास्वादन किया, जिसने भगवत की लीला कथा का रसास्वादन किया। जो प्राणी नित्य नैमित्तिक रूप से
भगवती की लीला कथा का स्वादन करता है, उसके लिए स्वयं जगदम्बा कहती हैं अयम स्वस्थयनम महत, उसका जीवन परम स्वस्थयन से भरा हुआ हो, क्योंकि हमारी लीला, हमारी कथा, हमारा पराक्रम, यह सब कुछ परम स्वस्थयन है। स्वस्थयन कहते हैं, जैसे कर्मकांड इत्यादि में, यज्ञादि में आचार्य स्वस्थ वाचन करते हैं। 4 वेदों से युक्त, विभिन्न प्रकार के सौंदर्य से युक्त स्वस्थ वाचन, स्वस्थयन को करता हुआ ब्राह्मण जब यज्ञ को प्रारंभ करता है तो कामना करता है, स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः, वृद्धि को देने वाले इंद्र स्वस्थ करें। स्वस्ति नः पूषा विश्वे वेदाः, या कहीं विश्वे देवाः है, विश्व वेदाः है, यह शब्द है। स्वस्ति नः पूषा विश्व वेदाः, स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि, अरिष्ट का हरण करने वाले जो भगवान गरुड़ हैं, जो भगवान तार्क्ष हैं, वह हमारे जीवन में स्वस्ति करें। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। इस प्रकार से कामना करता हुआ कर्मकांड को, यज्ञ को हम और आप प्रारंभ करते हैं। कल बहुत ही सुंदर उत्तम योग था ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का योग था। हम सभी ने चंद्र ग्रहण के इस पुनीत अवसर पर, इस अत्यंत परम पवित्र जो सौभाग्य का वर्धन करने वाला अवसर था, इस अवसर पर हम सब ने कल साधना की, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपनी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार हम सब ने यज्ञ किया, साधना की। कोई हवन कर रहे थे, कोई स्तोत्र पाठ कर रहे थे, कोई जप कर रहे थे। तो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को करते हुए हम और आप कल्याण को प्राप्त हुए, हम और आप मोक्ष को प्राप्त होने वाली एक गति जो ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं, ऐसे शास्त्र का वचन हम सबको स्मरण आता है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा के प्रसंग में कल कुछ श्लोकों का संकेत हमने कर दिया था कि सौनक जी ने प्रश्न किया। आज थोड़ी विस्तार से व्याख्या करेंगे। कल ग्रहण की तैयारी के कारण हम भी थोड़ी जल्दी में थे, तो हमने भी आधे घंटे से अधिक समय दिया नहीं, और आधे घंटे में कितनी व्याख्या हो सकती है, तो आज थोड़ा लंबा चलेगा। संभव है 1.5 घंटे या 2 घंटे की कथा हो, अगर नहीं हुआ तो 1 घंटे में निपट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितना अधिक भगवती की कथा का रसास्वादन हो, उतना सौभाग्य है, उतना अधिक पुण्य वर्धन करने वाला है, उतना अधिक मंगल वृद्धि करने वाला है। प्रथम श्लोक पकड़ते हैं। सर्व चैतन्य रूपांताम आद्याम विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। सर्व चैतन्य रूपांताम, ताम सर्व चैतन्य रूपां या आद्यां विद्यां च ताम अहम धीमहि। हम उन भगवती को का स्मरण करते हैं, उन आदि शक्ति का स्मरण करते हैं, उन पराम्बा का स्मरण करते हैं जो सर्व चैतन्य स्वरूपा हैं, सबकी चेतनाओं में मूलभूत शक्ति के रूप में स्थित हैं। उन सर्व चैतन्य रूपा भगवती का हम स्मरण करते हैं। वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, किस कार्य में प्रेरित करें? वह हमारी बुद्धि को भगवती की अपनी लीला कथा का रसास्वादन करने में प्रेरित करें। यह श्लोक गायत्री छंद में होने के कारण इस पुराण का नाम गायत्री प्रतिपादिता हो गया। श्रीमद् भागवत का भी प्रारंभ गायत्री के प्रतिपादन से ही हुआ है। शिव पुराण का प्रारंभ भी गायत्री के ही प्रतिपादन से हुआ है। अग्नि पुराण इत्यादि में भी गायत्री के संकेत मिलते हैं। अग्नि पुराण में तो बहुत विस्तार से और भी वर्णन है। हाँ,
तो सर्व चैतन्य स्वरूपा जो भगवती आद्या हैं, उनके स्मरण की बात कही जाती है, उनके ध्यान की बात कही जाती है, उनके चिंतन की बात कही जाती है। सौनक जी प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं प्रश्न? सूत सूत महाभागो धन्योसी पुरुषर्षभ यदधीता त्वया सम्यक् पुराण संहिता शुभा शुभा अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नघ कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नघ। हे पुण्यात्मन, हे पापों से विनिर्मुक्त नघ यस्य अघम नास्ति नघ इति कथ्यते। नघास्ति, अघ कहते हैं पाप को, नघ कहते हैं जिसमें पाप का अंश न हो, न अघ इति नघः। हाँ, तो कहा हे अघों से विनिर्मुक्त, हे पाप से विनिर्मुक्त पुण्यात्मा सूत जी, आपने 18 पुराणों का विधिवत अध्ययन किया सत्यवती तनय भगवान वेद व्यास जी से। आपने विधिवत इन अष्टादश पुराणों का श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया। वे भगवान वेद व्यास भी स्वयं पापों से विनिर्मुक्त थे, वे भी नघ थे। हाँ, और आप भी नघ हैं। आप दोनों गुरु और शिष्य परम पुण्यात्मा हैं। आपने इन पुराणों का अध्ययन किया जो 5 लक्षणों से युक्त है। कौन से 5 लक्षण हैं इस पुराण में? सृष्टि, स्थिति, संहृति, अनुग्रहिति और निग्रहिति। अनुग्रह और निग्रह। हाँ, यह सृष्टि जो है ये पुराण के लक्षण हैं, परमात्मा के लक्षण हैं। परमात्मा के 5 लक्षण कहे गए हैं। परमात्मा सृष्टि करने में समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो ईश्वरः। जो हो सकता है उसे भी कर देगा, जो नहीं हो सकता है उसे भी कर देगा, जो है उसे भी करके दिखा देगा, जो नहीं है उसे भी करके दिखा देगा। अन्यथा कर्तुम समर्थो ईश्वरः। हाँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। हाँ, ऐसे ईश्वर जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, हाँ, वह सृष्टि करने में भी समर्थ हैं। उस सृष्टि का पालन भी वही करते हैं। जिन्होंने रचना किया पालन भी वही करता है। हाँ, सृष्टि की रचना करने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले और अंत में सृष्टि को स्वयं में ही लीन कर देने वाले, सृष्टि का संहार करने वाले परमात्मा तत्व हैं, ब्रह्म तत्व हैं, ईश्वर तत्व हैं। उन परब्रह्म परमात्मा तत्व को जो सृष्टि को स्वयं में विलीन कर लेते हैं, फिर जीवों पर अनुग्रह करते हैं, उनके ऊपर कृपा भी करते हैं और उद्दंडियों पर शासन भी करते हैं, उन पर निग्रह भी करते हैं, उनका निग्रह भी करते हैं, उनके ऊपर अपना अंकुश भी रखते हैं। यमराज के रूप में उनके ऊपर शासन करते हैं, शिव के रूप में उनके ऊपर शासन करते हैं। वे निग्रह करने में भी समर्थ हैं। भागवत में एक वचन है, मुंचितो हृत सर्वस्वम नायम अर्हति निग्रह। भगवान से ब्रह्मा जी कहते हैं, समस्त वस्तुओं का अपने जो है हरण कर लिया, अब इसका निग्रह न करें। बलि के प्रसंग में यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध हुआ था बीच में, निग्रहाचार्य जी के प्रसंग में। बहुत विद्वान है निग्रहाचार्य जी, और किसी अन्य बहुत अच्छे वे दूसरे विद्वान हैं, मनुक पीठाधीश्वर आदरणीय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय राजेंद्र दास जी महाराज। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनकी कथा शैली अब आंतरिक रूप से किसी का कोई नहीं जानता। न निग्रहाचार्य का हम जानते हैं, न राजेंद्र दास जी महाराज का जानते हैं, लेकिन उनकी कथा शैली राजेंद्र दास जी की और निग्रहाचार्य दोनों की विद्वता अद्भुत है, दोनों का चरित्र अद्भुत है, इसमें कोई दो राय। किन्हीं प्रसंगों से आप किसी से मतभेद रख सकते हैं, हमारा भी मतभेद होता है, निग्रहाचार्य जी से भी मतभेद है। बहुत विषयों पर उनकी सिद्धांतों को हम नहीं मानते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। किसी के सिद्धांत को न मानना उनसे शत्रुता नहीं हो जाती,
उनके सिद्धांतों को हम नहीं मानते, किन्हीं किन्हीं विषयों में हमको लगता है, हो सकता है इसमें हमारी गलती हो कि भाई हम नहीं मानते, हो सकता है हम अपने ज्ञान, कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान की सीमा में ही निर्णय लेता है, हम अपने ज्ञान की सीमा में निर्णय ले रहे हैं कि हम उनके उन सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, और अगला व्यक्ति अपने ज्ञान की सीमा में निर्णय लेता है। तो निग्रहाचार्य जी के कुछ सिद्धांतों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, तो राजेंद्र दास जी के भी कुछ सिद्धांतों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों ही पूज्यपाद हैं, विद्वान हैं। राजेंद्र दास जी महाराज तो चूंकि रामानंदीय संप्रदाय के अद्भुत महात्मा है, मतलब पीठाधीश्वर हैं, इसलिए भी प्रातः स्मरणीय होने के कारण उनकी वंदना करते हैं। अद्भुत है, सरल हृदय संत हैं, कम से कम दृष्टिगत तो सरल हृदय ही होते हैं, इसीलिए उनकी वंदना है। निग्रहाचार्य जी की वंदना हम इसलिए करते हैं कि वे सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत का वर्णन करते हैं। गृहस्थ हैं और हमसे आयु में 2-3 वर्ष छोटे ही होंगे, लेकिन अब किसी की आयु उसके ज्ञान की सीमा नहीं होती है, इस दृष्टिकोण से भी वे परम विद्वान हैं और तंत्रोक्त किसी संप्रदाय के आचार्य हैं। निग्रह संप्रदाय उनका कहना है, उसके आचार्य हैं, उस पर विस्तार से कभी चर्चा हो, कौन कौन सा संप्रदाय है वो अलग विषय। तो उन्हीं के प्रसंग में ये मुंजितो हृदय सर्वस्वम नायम अर्हति विग्रह बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। हालांकि श्रीमद् भागवत का वाक्य है, लेकिन इन्होंने राजेंद्र दास जी ने कह दिया था तो प्रसिद्ध हो गया था। चलो ठीक, दोनों ही विद्वान हैं, दोनों का अभिनंदन है। सिद्धांत कुछ लोगों के हमें स्वीकार नहीं होते हैं, वापिस तो पंचलक्षण युक्तानि सरहस्यानि मानद, पंचलक्षण युक्तानि 5 लक्षणों से युक्त जो यह पुराण है उसको आप जानते हैं। और कैसे जानते हैं? सरहस्यानि मानद, रहस्य सहित उन पुराणों को आप जानते हैं। आपने रहस्य सहित उस पुराण ग्रंथ का अध्ययन किया है। हाँ, और किससे अध्ययन किया है? सत्यवती सुतात, व्यासात सत्यवती सुतात, उन भगवान वेद व्यास से आपने अध्ययन किया है। वे भगवान वेद व्यास कौन हैं? वे भगवान वेद व्यास सत्यवती तनय हैं, सत्यवती नंदन हैं, सत्यवती के पुत्र हैं। त्वया ज्ञातानि सर्वाणि, आपके द्वारा उनके द्वारा आपको समस्त ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर आप बहुत पुण्य योग से हमें प्राप्त हुआ। आपको यह ज्ञान था, यह तो बात है, ठीक है, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन हमारे लिए यह लाभ का विषय तभी होता जब आप हमारे समक्ष आते, अन्यथा आपके ज्ञान से हमें क्या लाभ। लेकिन हमारे पुण्य योग से आप हमको प्राप्त हो गए। अस्माकं पुण्य योगेन प्राप्तस्त्वं क्षेत्रमुत्तमं, दिव्यं विश्वसनं पुण्यं कलिदोष विवर्जितं, समाजोऽयं मुनीनां हि श्रोतुकामोऽस्ति पुण्यनां, पुराण संहितां सूत ब्रूहि त्वन्नः समाहितः। हे सूत, यह जो पुण्य भूमि है नैमिषारण्य, यहाँ मुझे आप प्राप्त हुए हैं, यहाँ मुझे आपकी प्राप्ति हुई है। आप इतने विद्वान हैं, इतने श्रेष्ठ वक्ता हैं, और हमारे पुण्य के योग से, अस्माकं पुण्य योगेनो, हमारे, मेरे नहीं, हमारे, हम 88,000 ऋषियों के पुण्य के योग से आप हमको प्राप्त हुए, और हमको प्राप्त हुए तो अब हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा अधिकार बनता है, और हमारी बुद्धि की बलियाड़ी हो कि हम इस अवसर का लाभ उठाए। अन्यथा तो प्राप्त अवसर को भी व्यक्ति चूक जाते हैं, हम उस अवसर को चूकना नहीं चाहते। अस्माकं पुण्य योगेन प्राप्तस्त्वं क्षेत्रमुत्तमं, दिव्यं विश्वसनं पुण्यं कलिदोष विवर्जितं, समाजोऽयं मुनीनां हि श्रोतुकामोऽस्ति पुण्यदां। पुराण संहितां सूत, पुराण संहितां सूत। हाँ, हे प्रभु, हे सूत जी, पुराण संहितां सूत ब्रूहि त्वन्नः समाहितः, आप हमको बोलिए, और हे प्रभु आप दीर्घायु हो, दीर्घायुर्भव। ये तो आशीर्वाद दे करके मना रहे हैं कि आप हमको यह सब पुराण संहिता सुनाइए,
और पुराण संहिता सुना करके हमको जो है कृत कीजिए। उपदेश मात्रेन तदा कीर्तितम परमाद्भुतम मुक्ति प्रदम मुक्षो नाम कामदम धर्मदम तथा आपके उपदेश मात्र से जो है सबको मुक्ति मिल जाती है, सबका कल्याण हो जाता है। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। विस्तरेण तदाख्यायि पुराणोत्तम मादरात श्रोतु कामानुजा सर्वे दिव्यम भागवतम शुभम। जिस कथा के सुनने मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है, हमको वह पुराण सुनाइए, वह देवी भागवत महापुराण सुनाइए। तंतु जानासि सद्धर्मज्ञ पौराणिक संहितां किल कृष्णोक्तां गुरु भक्तत्वात् सम्यक सत्वगुणाश्रय। हे प्रभु, आपको समस्त पुराण संहिता का ज्ञान है, क्योंकि आपकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने आपको सुनाया था। हाँ, और पुराण के सुनने में ही तो फल है। श्रुतान्यन्यानि सर्वाणि सर्वज्ञ त्वन्मुखान्निःसृतानि च नैव तृप्तिं व्रजामोद्य सुधा पानीम्रा यथा। जिस प्रकार से अमृत के पान से देवता तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार कथा आपके मुख से सुनने वाली कथाओं के पान से हम तृप्त नहीं हो पा रहे। हाँ, बड़ी सुंदर बात कह दी। कहते हैं कि जिस प्रकार से अमृत के पान से देवता तृप्त नहीं होते, देवताओं को नित्य अमृत देते चले जाइए, रोज ही अमृत पी रहे हैं, लेकिन उनको अमृत से तृप्ति नहीं मिल पा रही है। उसी प्रकार से आपकी कथा का, आपके द्वारा कही गई कथा का रसास्वादन करने से हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। और फिर कहते हैं धिक् सुधाम पिबताम सूत मुक्तिर्नैव कदाचन पिबन् भागवतम सद्यो नरो मुच्येत संकटात्। धिक् सुधाम पिबताम सूत। अमृत पीने वाले को धिक्कार है, क्योंकि अमृत के पीने से तो केवल शरीर ही अमर होता है, मुक्ति नहीं मिलती है। पिबन् भागवतम सद्यो नरो मुच्येत संकटात्। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत कथा का रसास्वादन करने से संकट से मुक्ति मिलती है। कौन से संकट से मुक्ति मिलती है? संकटात्, भव संकटात्। यह जो संसार रूपी संकट है, संसार अपने आप में संकट ही है। संसार जो है अपने आप में संकट ही है। आप सबके साथ कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। व्याकरण के वे विद्यार्थी जो हमारी कक्षा में व्याकरण का अध्ययन करते हैं, 16-17 विद्यार्थी हैं जो लाइव टेलीग्राम के माध्यम से कथा सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिए आप सब, और कुछ अनिवार्य विषय हो तो उसको नोट करते चले जाइए, ताकि बाद में प्रश्न कर सके। ठीक है ना? तो धिक् सुधाम पीबताम सूत मुक्तिर्नैव कदाचन। उसके पान से मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए उसको धिक्कार है। सुधा पान निमित्तम यत्कृता जज्ञा सहस्रशः न शान्तिम् अधिगच्छामः सूत सर्वात्मना वयं मखानामि हि फलं स्वर्गः स्वर्गात् प्रत्यवनं पुनः। एवं संसार चक्रेऽस्मिन् भ्रमणं च निरन्तरं विना ज्ञानेन सर्वज्ञो नैव मुक्तिः कदाचन। भ्रमतां कालचक्रेऽत्र नराणां त्रिगुणात्मके अतः सर्वरसोपेतं पुण्यं भागवतं वद पावनं मुक्तिदं गुह्यं मुक्षूणां सदा प्रियम्। अमृत के पान से मुक्ति नहीं मिलती है। सहस्त्रों यज्ञों को करके व्यक्ति शतक्रतु 100 यज्ञ करके इंद्र बन जाता है। विभिन्न यज्ञ इत्यादि को करके अमृत पान के उद्देश्य से देवता की योनि प्राप्त कर लेते हैं, और फिर असुरादि के द्वारा त्रस्त किए जाते हैं। वहाँ भी शांति उनको नहीं मिलती है। और फिर यज्ञ के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त करके ही क्या, वहाँ से वैसे भी पुण्य के क्षय हो जाने पर पतन होना ही है। मखानामि फलम स्वर्गः स्वर्गात् प्रत्यवनं पुनः। मख यज्ञों का फल तो स्वर्ग है, और स्वर्ग से पुनः पतन होता ही है। एवं संसार चक्रेऽस्मिन् भ्रमणं च निरंतरम। इस प्रकार संसार चक्र में भ्रमण भी निरंतर होता रहता है। अतः प्रभो ज्ञान प्रदान कीजिए, क्योंकि ज्ञाने नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। यहाँ भी कहा बिना ज्ञानेन सर्वत्र नैव मुक्ति कदाचन। सब जगह कहीं भी भटकते चले जाइए, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है।
भ्रमताम कालचक्रेत्र नरानाम त्रिगुणात्मके। हाँ, त्रिगुणात्मक होके मनुष्य काल चक्र में भ्रमण करते रहता है। अतः श्रीमद्देवी भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। अतः सर्वर्षोपेतम पुण्यम भागवतम वदो पावनम मुक्तिदम गुह्यम मुमुक्षूणाम सदा प्रियम। पावनम, पावन कह दिया, मुक्तिदम कह दिया, गुह्य कह दिया। गुह्यम मुमुक्षूणाम सदा प्रियम। गुह्यम इति मुमुक्षूणाम सदा प्रियम। गुह्यम इति, गुह्यम किम? श्रीमद्भागवतम, श्रीमद्देवी भागवतम नाम पुराणम। गुह्यम इति कथ्यते। गुह्य है, गुह्य गुप्त है, गुह्य कहा, इसका संज्ञा दे दिया। हाँ, कहीं कहीं गुह्यात गुह्यतरम पुण्यम ऐसा कहा। क्यों कहा? क्योंकि यह गुप्त है, गुप्ताति गुप्त है। यही तो मार्कंडेय जी ने पूछा था, यद गुह्यम परमम लोके सर्वरक्षा करं नृणाम। गुह्य हो और समस्त जीवों की रक्षा करने में समर्थ हो। यहाँ भी कहा पावनम मुक्तिदम गुह्यम। हाँ, मुमुक्षूणाम सदा प्रियम। मुमुक्षुओं को प्रिय हो ऐसा। और मुमुक्षुओं को क्या प्रिय हो सकता है? जो सांसारिक प्राणियों को प्रिय नहीं होगा वो मुमुक्षुओं को प्रिय होगा। हाँ, जो सांसारिक जीवों को प्रिय होगा वो भला मुमुक्षुओं को प्रिय हो सकता है क्या? मुमुक्षुओं को तो वही प्रिय हो सकता है जो सांसारिक जीवों को प्रिय नहीं होगा। क्योंकि मुमुक्षुओं की प्रियता का सापेक्ष और सांसारिक गृहस्थों की प्रियता का सापेक्ष अलग अलग है। हम और आप जिस चीज की कामना करते हैं मुमुक्षु उस चीज की कामना नहीं करते हैं, और मुमुक्षु जिस चीज की कामना करते हैं हम और आप उसकी कामना नहीं करते हैं। इसीलिए कहा ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, और मुमुक्षु को ज्ञान की ही कामना होती है। और इसीलिए कहा पावनम मुक्तिदम गुह्यम मुमुक्षु नाम सदा प्रियम। मुमुक्षुओं को सदा प्रिय है। यह ज्ञान शास्त्र है, इसीलिए इस ग्रंथों की कथा को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान शास्त्र है, ज्ञान को देने वाला शास्त्र है। इसीलिए लिखा बिना ज्ञानेन सर्वज्ञो नैव मुक्ति कदाचन। ज्ञान के बिना मुक्ति है नहीं, और ज्ञान के बिना चूंकि मुक्ति नहीं है इसीलिए हम ज्ञान की कामना करते हैं। सूत जी कहते हैं श्रीमद्देवी भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में हमारा प्रवेश होता है। प्रथम अध्याय में शौनक जी का पूरा वक्तव्य है। देखो, प्रश्नकर्ता के प्रश्न को भी विस्तार से समझना चाहिए। ग्रंथों में जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न होता है वह भी बड़ा कार्य का होता है, क्योंकि प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न होता है और उत्तरदाता का जो तात्कालिक उत्तर होता है वही संपूर्ण ग्रंथ का आधार होता है। दुर्गा सप्तशती में सूरथ ने जो प्रश्न किया और तात्कालिक रूप से मेधा ऋषि ने जो उत्तर दिया यही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण सप्तशती ग्रंथ उसी की व्याख्या मात्र। संपूर्ण सप्तशती ग्रंथ उसी की व्याख्या मात्र है। प्रथमा जो प्रश्न मेधा ऋषि ने किया, भगवान सूरथ जी ने किया, भगवान स्तुम, हाँ हे प्रभु मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, कहा ना। और ऋषि का जो उत्तर हुआ, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलाता कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। आरंभ कहां से किया? ज्ञानिनो अनुजाः सर्वे ज्ञानिनो पुरुषालोके इत्यादि इत्यादि वचन कहीं कहीं पाठांतर भेद मिलता है। यहाँ भी प्रारंभ हुआ और सूत जी का पुनः उत्तर आया। क्या उत्तर आता है? धन्योहम अतिभाग्योहम पावितोहम महात्मभिः यत्पृष्टं सुमहत् पुण्यं पुराणं वेद विश्रुतं तदहं संप्रवक्ष्यामि सर्वश्रुत्यर्थ सम्मतं रहस्यं सर्वशास्त्राणां आगमानामनुत्तमम्।
नत्वा तत्पङ्कजं सुललितं मुक्तिप्रदं योगिनां ब्रह्माद्यैरपि सेवितं स्तुतिपरे ध्येयं मुनीन्द्रैः सदा वक्ष्याम्यद्य सविस्तरं बहुरसं श्रीमत्पुराणोत्तमं भक्त्या सर्वरसालयं भगवती नाम्नां प्रसिद्धं द्विजाः या विद्येत्यभिधीयते श्रुतिपते शक्तिः सदाद्या परा सर्वज्ञा भवबन्ध छित्ति निपुणा सर्वाश्रये संस्थिता दुर्ज्ञेया सुदुरात्मभिश्च मुनिभिः ध्यानास्पदं प्रापिता प्रत्यक्षा भवती सा भगवती सिद्धिप्रदा स्यात् सदा। आहा, कैसे श्लोकों का प्रयोग किया, कैसे छंदों का प्रयोग किया, कैसे वाक्यों का प्रयोग किया। सूत जी कहते हैं मैं धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? धन्यो हम अति भाग्यो हम, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, धन्य भाग्य हूँ। पावितो हम महात्मा भी, आप जैसे महात्माओं ने वेद विश्रुत तथा अत्यंत पुण्यप्रद यज्ञ को करने वाले महात्माओं ने मुझसे प्रश्न किया, श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण की कामना की। उसके श्रवण मनन पठन मात्र से हमारा ये लौकिक पारलौकिक कल्याण तो निश्चित ही है। हे प्रभु, मैं धन्य भाग्य हो गया, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ जो मुझसे आपने यह प्रश्न किया है। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्यभूत इस देवी भागवत को आप सबसे कहूँगा। तदहं संप्रवक्ष्यामि सर्वश्रुत्यर्थ पारगम सर्वश्रुत्यर्थ सम्मतम सम्मतम सर्वशास्त्राणां सम्मतम सर्व लोक वेद मंत्राणां सम्मतम सर्व वेदानां इत्यादि वाक्य कहीं व्याख्याओं में टिप्पणियों में आता है। यहाँ भी लिखा है सर्वश्रुत्यर्थ सम्मतम, समस्त श्रुतियों का सार है और उससे सम्मत है। हाँ? समस्त ग्रंथों में जो श्रुतियों में जो प्रतिपादित है, मैं उस रहस्य को आपसे कहूँगा। रहस्यम सर्व शास्त्राणाम, और केवल शास्त्रों का रहस्य हो, वेदों का रहस्य हो, ऐसी बात नहीं है। आगमानाम अनुत्तमम, आगमों का भी रहस्य हो। और आगम क्या है? अनुत्तम है। अनुत्तम का क्या अर्थ है? जिसके सदृश से कोई उत्तम न हो उसको अनुत्तम कहते हैं। अयम अनुत्तमो विद्या कथितम त्वया नघो, मैं तुम्हारे लिए यह अनुत्तम विद्या कहता हूँ। भगवान का वचन है। अयम अनुत्तमो विद्या, यह विद्या अनुत्तम विद्या है। तो अर्थ का अनर्थ करने वाले अर्थ लगाते हैं कि यह विद्या उत्तम नहीं है, इसीलिए अनुत्तम कह दिया। लेकिन अनुत्तम का अर्थ यहाँ है जो इसके समान ऐसा कोई उत्तम विद्या हो ही नहीं, इसके सदृश कोई उत्तम विद्या हो ही नहीं, उसको अनुत्तम विद्या कहते हैं। अयम अनुत्तमो विद्या, वही का सर्वागमानाम अनुत्तमम, समस्त आगमों का सार है। और यह आगम शास्त्र जो है वह परमा रहस्य स्वरूप है। उस आगम शास्त्र का भी सम्मत सार हो, मैं उस रहस्य को आप सबसे कहूँगा। हे ब्राह्मणों, हे द्विजगणों, मैं उसी रहस्य को कहूँगा। और कैसे कहूँगा? नत्वा तत्पंकजं सुललितं मुक्तिप्रदं योगिनां ब्रह्माद्यैरपि सेवितं स्तुतिपरे ध्येयं मुनीन्द्रैः सदा। मुनीन्द्रों के द्वारा जो ध्यान किए जाने योग्य है, मैं उस पद पंकज का ध्यान करता हूँ जो ब्रह्म विष्णु शिवाराधिता है। ब्रह्म विष्णु शिवाराधिता जो है, मैं उस पद पंकज का ध्यान करता हूँ। वक्ष्याम्यद्य सविस्तरम बहुरसम, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ जो बहुत रसों से युक्त है। बहुरसम श्रीमत् पुराणोत्तमम, पुराणों में भी उत्तम पुराण श्रीमत् पुराणोत्तमम, यह उत्तम पुराण हो। भक्त्या सर्वरसालयं भगवती नाम्ना प्रसिद्धं द्विजाः,
श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। समस्त रसों का आलय, आलयम सर्वरसाणाम भक्त्या सर्वरसालयम इति कथ्यते। आलयम सर्वरसाणाम भगवती के श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। मैं उसका स्मरण करता हूँ, आपके सामने उसी का चिंतन करता हूँ। या विद्येत्यभिधीयते श्रुतिपते शक्ति सदा द्यापरा। वैदिक मार्गानुसार जिसे विद्या कहते हैं, या विद्येत्यभिधीयते, हाँ विद्या कहते हैं, आद्या विद्या। शंकराचार्य जी ने कहा जो अविद्या से युक्त है वही संसार है, जो विद्या से युक्त है वही ब्रह्म है। हाँ, उसी विद्या और अविद्या की बात कही गई है। या विद्येत्य विधीयते श्रुति पथे, हाँ श्रुति पथे विद्येत्य विधीयते शक्ति सदाद्या परा। वह आद्या है, परा है, कौन? शक्ति है। कभी परा और अपरा इत्यादि का की व्याख्या का अवसर मिले तो वह भी करेंगे। अभी फिर अगर चले गए तो फिर विषय उधर मुड़ जाएगा, इसीलिए अभी अधिक चर्चा नहीं करेंगे। लिखा है शक्ति सदाद्या परा, जो परा शक्ति है, पराति परा शक्ति है, सर्वज्ञा है, भवबंध चित्त निपुणा, सर्वाश्रय संस्थिता। भवबंधन के छेदन में जो निपुण है, भवबंध चित्त निपुणा, भवबंध चित्त निपुणा, ऐसा लिखा। हाँ, वो हमने कहा था ना, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, जो समस्त शरणागतों के, दीनों के, आर्तों का परित्राण करने के लिए जो परायणा है, उन भगवती का ध्यान कीजिए। तो भवबंध छित्त निपुणा, भवबंध छित्त निपुणा, जो निपुण है भवबंधन को काटने के लिए, भव रूपी बंधन, भवसागर रूपी बंधन को काटने, क्योंकि वह बंधन भी उन्हीं के द्वारा दिया गया है, इसीलिए वह उसको काटने के लिए निपुण है। हाँ? उन्हीं के द्वारा दिया गया है बंधन ना, क्योंकि वह जो भगवती आद्या है साक्षात विद्या, पराविद्या स्वरूपिणी है, सिद्ध विद्या स्वरूपिणी है, दिव्य है, और उन्हीं के द्वारा, क्योंकि भव बंध, हमने कहा था भव बंधन मोक्ष हेतु भूता सा परा भगवती, बंधन की भी हेतु है और मोक्ष की भी हेतु है। तो यहाँ बंधन की चूंकि हेतु भी वही है, इसीलिए बंधन को काटने में भी निपुण है। हाँ, जिसकी जो क्रिया होती है, कला होती है, वह अपनी उस कला को खंडित करने, तोड़ने, मरोड़ने में निपुण होता है। कोई वस्त्र के निर्माण का जो बुनकर होता है, करता होता है, उसको पता होता है कि वस्त्र को कहाँ से खोलेंगे तो तत्काल खुल जाएगा। इसीलिए कहा भवबंध चित्त निपुणा, क्योंकि भवबंध की कारिणी भी वही है, इसीलिए उसके छेदन में निपुण भी वही है। भवबंध चित्त निपुणा, सर्वाशय संस्थिता, सबके हृदय में निवास करने वाली परा भगवती है। लेकिन दुर्ज्ञेया है, कठिन है, अत्यंत क्लिष्ट है। दुर्ज्ञेया सुदुरात्मभिश्च मुनिभिः ध्यानास्पदं प्रापिता, प्रत्यक्षा भवती सा भगवती सिद्धि प्रदा स्यात् सदा। दुर्ज्ञेया, किसके द्वारा दुर्ज्ञेया है? सुदुरात्मभिश्च, दुरात्माओं के द्वारा ध्यान करने पर भी जो प्राप्त नहीं होती हैं, ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं होती हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उस वो भगवती दुर्ज्ञेया कही जाती है। इसीलिए तो उनका नाम दुर्गा है, इसीलिए उनका नाम दुर्गा है। दुर्ज्ञेया सुदुरात्मभिश्च मुनिभिः ध्यानास्पदं प्रापिता, मुनियों के ध्यान में जो प्राप्त हो जाती हैं, वह भगवती है, सर्व सिद्धि प्रदायिनी है। इसीलिए नवमं सिद्धदात्री च, नवमी जो भगवती दुर्गा है, कहा ना कवच में, नवमं प्रथमं शैलपुत्रिश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये
नव दुर्गा है कौन? नवमं सिद्धिदात्री च, यहाँ भी कहा प्रत्यक्षा भवती ही सा भगवती सिद्धि प्रदा स्यात् सदा। तो ये सिद्धि प्रदा भगवती प्रत्यक्षा हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती हैं। ध्यान करने पर, मुनियों के ध्यान करने पर शीघ्र दर्शन दे देती हैं, इसीलिए इनको सिद्धि प्रदा या सिद्धिदात्री कहा गया है ना। ऐसा ऋषियों के द्वारा सूत जी ऐसा कहने लगे, मैं उन भगवती का ध्यान करता हूँ और कथा को प्रारंभ करता हूँ। सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वं समृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननी मनसा स्मरामि। मैं मन से स्मरण करता हूँ भगवती का, जो समस्त विश्व की जननी है, समस्त जगत की कारण भूता है, सत असत रूप इस जगत की कारण भूता है। सृष्ट्वाखिलम जगदिदम सद असत स्वरूपम। गजब बात का अर्थ को समझो। सृष्ट्वाखिलम, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, अखिल सृष्टि की रचना की। जगदिदम, जगत इदम, इदम जगतम, अखिलम, इस संसार, संपूर्ण संसार की रचना की। लेकिन यह संसार कैसा है? सत असत स्वरूपम, सत स्वरूप भी है और असत स्वरूप भी है। हमने कहा ना, विद्या रूपा भी है और अविद्या रूपा भी है। अविद्या द्वारा आच्छादित हो जाने से, अविद्या द्वारा आप्लावित हो जाने से यह असत स्वरूपा है, असत स्वरूप सृष्टि है। और अविद्या के हट जाने से सत स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप हो जाने से सृष्टि भी सत स्वरूप हो गया। और ब्रह्म से ब्रह्म के ऊपर जो अविद्या का, माया का आवरण हो गया, उस आवरण के होने से सत असत स्वरूप भी हो गया यह। तो इसीलिए कहा सृष्ट्वाखिलम जगदिदं सद असत स्वरूपम शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम। त्रिगुणया परिपाति विश्वम, जिन्होंने अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति से इस संसार की रचना की है। और अंत में इसका संहार भी करती हैं। इसका पालन त्रिगुणातीत स्वरूपा होते हुए भी अपनी त्रिगुणमयी माया से सृष्टि का पालन भी करती हैं। सत्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम, विश्व की रचना और पालन करने में समर्थ है, और केवल रचना पालन करने में समर्थ नहीं है। संहृत्य कल्प समय रमते तथैका, संसार का संहार कर देती है कल्पांत में, और संहार करके उसी में रमन करती है। रमते तथैका ताम सर्व विश्व जननीम मनसा स्मरामि। अब एका रह करके वेद कहता है ना, सा एका एकेति, अथर्वशीर्ष में एका भगवती का कारण, वो अंत में एक स्वरूप हो करके, ब्रह्म स्वरूप हो करके अकेली ही संसार में रमन करती है, अपनी लीला में रमन करती हैं। कोई साथ देने वाला नहीं। ऐसा नहीं, उनके साथ देने वाला कौन हो सकता है? क्योंकि अकेले ही उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी, अकेले ही पालन किया और अकेले ही संहार कर दिया। अकेले ही हैं वो, कोई 50 शक्तियों से युक्त नहीं है। इसीलिए तो ललिता सहस्त्रनाम में कहा गया है स्वाधीन वल्लभा। अपने पति को भी अपने अधीन रखती हैं, वो अपने पति के अधीन नहीं है, अपने स्वामी के अधीन नहीं। क्यों? क्योंकि शिव की भी रचना उन्होंने ही की है, जो ब्रह्म स्वरूप शिव हैं। अब रचना का अर्थ यहाँ शाक्त दर्शन से हो गया, रचना का अर्थ हुआ हो गया। लेकिन एक तत्व जो हमने कहा प्रकृति और पुरुषात्मक ब्रह्म है, लेकिन यहाँ पर तो ब्रह्म सृष्टि के लिए तो अज्ञेय है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तत्व जो होता है वह कार्य कारण भेद में नहीं पड़ता है। ब्रह्म तो निर्विकल्प रहने वाला तत्व है। आगे इसका वर्णन होगा। ब्रह्म तत्व निर्विकल्प है और सूर्य में प्रकाश की भांति, पृथ्वी में एक आधार शक्ति की भांति ब्रह्म और शक्ति में भेद नहीं है। इसीलिए कहा सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वं संहृत्य कल्प समये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि। मैं उन विश्वजननी भगवती का मन से स्मरण करता हूँ। कौन कह रहा है? सूत जी कह रहे हैं। अब देखो एक बात और लिखा, सूत जी कहते हैं ब्रह्मा सृजत्यखिलमेतद्
इति प्रसिद्धम। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, यह लोक में प्रसिद्ध है। पौराणिकैश्च कथितं खलु वेदविद्भिः। वेदज्ञ और पुराण वेदताओं का यही कहना है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णोस्तु नाभिकमले किल तस्य जन्म, तय उक्त्वमेव सृजते नहि स स्वतंत्रः। किंतु उन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु के नाभि कमल से हुई है, इसीलिए शास्त्र सिद्ध करता है कि ब्रह्मा स्वतंत्र नहीं है। तय उक्त्वमेव सृजते नहि स स्वतंत्रः। विष्णु के नाभि कमल से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए वे भी स्वतंत्र नहीं है। अब आ जाइए बात विष्णु पे, क्योंकि विष्णु के नाभि कमल से उत्पत्ति हुई है तो क्या भगवान विष्णु स्वतंत्र है? सर्वतंत्र स्वतंत्र क्या भगवान विष्णु है? तो कहा विष्णुस्तु शेष शयने स्वप्रतीति काले, तन्नाभि पद्म मुकुले खलु तस्य जन्म, आधारतां किल गतोत्र सहस्रमौलिः, संबोध्यतां स भगवान ही कथम मुरारी। कल्पांत में सर्वत्र जल मग्न हो जाता है तो भगवान विष्णु शेष नाग पर सो जाते हैं, शेष नाग की सैया बना देते हैं। जिनका आधार ही सहस्त्रमौली शेष हो, वो भगवान सर्वाधार कैसे हो गए, यह प्रश्न बनता है। ऐसा प्रश्न करते हैं विष्णुस्तुते शेष समय शयने स्वप्रतीति काले, तन्नाभि पद्म मुकुले खलु तस्य जन्म। उसी समय जिस समय भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर एकार्णव में शयन कर रहे होते हैं, उस समय भगवान के नाभि कमल से विष्णु ब्रह्मा जी का जन्म होता है। जिनका आधार जो है सहस्त्र फण वाले भगवान शेष हों, वे भगवान विष्णु समस्त जगत के आधार कैसे हो गए, सर्वाधार कैसे हो गए, यह प्रश्न किया। भक्तों ने प्रश्न किया। यद्यपि यहाँ भगवती की महिमा कहने के लिए प्रश्न किया है, मन में भेद नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवती तत्व और भगवान तत्व भगवत तत्व में अंतर नहीं है। ठीक है ना। एकार्णवस्य सलिलं रस रूपमेव, पात्रं विना नहि रसस्थितिरस्ति कश्चित्, या सर्वभूत विषये किल शक्ति रूपा, तां सर्वभूत जननी शरणं गतोस्मि। प्रलय काल में समस्त संसार ही जो है जलमग्न हो जाता है, जल या रस स्वरूप है। और प्रश्न किया कि क्या रस जो है आधार के बिना स्थिर रह सकता है क्या? रस जो है आधार के बिना टिक सकता है क्या? आधार के बिना जल रस की स्थिति नहीं हो सकती है, और आधार ही शक्ति स्वरूप है। उस समस्त संसार के आधारभूत समस्त भूतों की जननी भगवती का हम स्मरण करते हैं। उन भगवती जगदम्बा की शरण में हम जाते हैं। या सर्वभूत विषये किल शक्ति रूपा, ताम सर्वभूत जननीं शरणं गतोस्मि। मैं उन भगवती समस्त भूतों की जननी, समस्त जगत की जननी भगवती की शरण में जाता हूँ, जो समस्त जगत की कारण भूता हैं। यो निद्रामिलिताक्षं विष्णुं दृष्ट्वा भुजे स्थितः अजस्तुष्टावयां देवी तामहं शरणं गतः, तां ध्यात्वा सगुणां मायां मुक्तिदां निर्गुणां तथा वक्ष्ये पुराणमखिलं शृण्वन्तु मुनि यस्त्वः। समस्त जगत की आधारभूता जो भगवती है, समस्त जगत में जिनकी माया ही व्याप्त है, उन भगवती की पुराण का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। आप सभी मुनिगण इसका श्रवण कीजिए और बड़े ध्यान से इसका मनन कीजिए। मैं उन्हीं के पुराण की लीला कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। पुराणम उत्तमम पुण्यम, यह उत्तम पुण्यों को देने वाला पुराण है। श्रीमद् भागवताभिधम, श्रीमद् भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। अब यही इन्हीं स्थानों पर जब बार बार भागवत शब्द का उच्चारण होता है, तो यह समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में भेद नहीं है। जिस प्रकार हमने पूर्व में कहा यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में भेद नहीं है, उसी प्रकार अब श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में भेद नहीं है। पुराणम उत्तमं पुण्यम श्रीमद्भागवताभिधम, 18 सहस्राणि श्लोकास्तत्र तु संस्कृता, स्कन्धा 12 चैवात्र कृष्णेन विहिता शुभा, 300 पूर्णमध्यायम् 18 युता स्मृता।
विंशतिः प्रथमे तत्र द्वितीये द्वादशैव तु त्रिंशच्चैव तृतीये तु चतुर्थे पंचविंशति। क्या कहते हैं? कहा पुराणम उत्तमम, यह पुराण उत्तम है, 18,000 श्लोकों से युक्त संस्कारित पुराण है। यह 18,000 श्लोकों से युक्त है। इस पुराण में 18,000 श्लोक हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, उसी प्रकार से देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक हो गए। 12 स्कंद है, 12 स्कंधा चैवात्र, यहाँ 12 स्कंद है, 318 श्लोक हैं, 300 पूर्णमध्याया, 18 युता स्मृताः, 318 श्लोक हैं। हाँ, इसमें 318 अध्याय कहे गए, श्लोक नहीं, क्षमा कीजिएगा, अध्याय तो इसमें हमने बता दिया आपको। 18,000 श्लोक, 12 स्कंदों वाला यह पुराण है, 318 अध्यायों से युक्त है। इसमें 318 अध्यायों से युक्त होने के कारण यह परम पवित्र है। वहाँ जो श्रीमद् भागवत है वह 335 अध्यायों से युक्त है, यह 318 अध्यायों से युक्त है। हाँ, प्रथम स्कंद में 20 अध्याय कहे गए हैं। हाँ, प्रथमे विंशतिः तत्र द्वितीये द्वादशैव तु, हाँ, दूसरे में 12 अध्याय ही हैं, दूसरे स्कंद में 12 अध्याय ही हैं। त्रिंशच्चैव तृतीये तु, तीसरे में 30 अध्याय कहे गए हैं। चतुर्थे पंचविंशति, 50 अध्याय चतुर्थ में कहे गए हैं। हाँ, चतुर्थ में पंचविंशति, चतुर्थे पंचविंशति, पंचम स्कंद में 35 अध्याय कहे गए हैं। छठे स्कंद में 31 अध्याय कहे गए हैं। सातवें स्कंद में 40 अध्याय कहे गए हैं। इसी प्रकार से 8वें स्कंद में 24 अध्याय कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं 24 अध्याय? क्योंकि 8वें स्कंद में तत्वों की चर्चा है और तत्वों का वर्णन 24 रूपों में कहा गया है। 9वें अध्याय स्कंद में 50 अध्याय, 10वें स्कंद में 13 अध्याय ही कहे गए हैं। इसी प्रकार 11वें स्कंद में 24 और 12वें स्कंद में 14 अध्याय बताया गया है। यह पुराण इसी प्रकार से 318 अध्यायों वाला है, परम दिव्य है। चतुर्दशैव चाध्याया द्वादशे मुनिसत्तमा एवं संख्या समाख्याता पुराणे अस्मिन् महात्मना 18 सहस्त्रीया संख्या च परिकीर्तिता सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। इसमें सर्ग प्रतिसर्ग का वर्णन है, हाँ, वंशानुचरित्र का वर्णन है। लेकिन यह सब वर्णन होते हुए भी मूल रूप से क्या वर्णन है? मूल रूप से इसमें वर्णन है निर्गुणा और सगुणा भगवती का वर्णन है। निर्गुणाया तदा नित्या व्यापिका विकृता शिवा योगगम्याखिलाधारा तुरीयाया च संस्थिता तस्यास्तु सात्विकी शक्ति राजसी तामसी तथा। हाँ, उन्हीं भगवती की जो निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, वो उनकी सात्विकी राजसी और तामसी शक्ति का वर्णन हम करने वाले हैं। वे भगवती महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में विख्यात हैं। महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली तितास्त्रियः तासां त्रिस्त्रीणां शक्तीनां देहांगीकार लक्षणः सृष्ट्यर्थं च समाख्यातः सर्गः शास्त्र विशारदैः। हाँ, शास्त्र विशारद कहते हैं, क्या कहते हैं कि सृष्टि स्थिति उत्पत्ति की कारणभूता भगवती जगदम्बा है। हाँ, वो समस्त आधारों की आधार हैं। हाँ, समस्त आधारों की आधारभूता है, समस्त शक्तियों की आधारभूता है। कल्पांत में भी जिनका नाश नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पों का नाश करने वाली भगवती है। हाँ, हरिद्रुहीन रुद्राणां समुत्पत्तिस्ततः स्मृता ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति की जो कारणभूता है। पालनोत्पत्ति नाशार्थम प्रतिसर्ग स्मृतो ही सह। पालन उत्पत्ति और संहार के लिए प्रतिसर्ग में भी उन्हीं का स्मरण किया जाता है। शास्त्र द्वारा उन्हीं की उत्पत्ति, उन्हीं का वर्णन किया गया है। सोम सूर्योद्भवानां च भवाराज्ञां वंश प्रकीर्तनम। इसमें सोम सूर्यादि का वर्णन किया गया है। स्वयं मुखानांच मनोनां परिवर्णनम। इस पुराण ग्रंथ में मनुओं का वर्णन है। काल संख्या तथा तेषां
मन्वन्तराणि च। हाँ, वंशानुकथनम वंशानुचरितम स्मृतम। हाँ, उस वंश का वर्णन किया गया है। विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का वर्णन, लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवती की लीला कथा सर्ग प्रतिसर्ग इत्यादि का इसमें वर्णन किया गया है। कलियुग के प्रवेश का वर्णन किया गया है। हाँ, इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है। और यह विस्तृत ग्रंथ है, अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ है, अत्यंत पुनीत ग्रंथ है, अत्यंत दिव्य ग्रंथ है। अतः इसका वर्णन शास्त्र के द्वारा किया गया है। अतः हे प्रभु, हम आप सबों को यह ग्रंथ सुनाने जा रहे हैं। द्वैपायनेन मुनिना कथितं यच्च पावनं न तृप्यामो वयं सूतो कथां श्रुत्वा मनोरमां। शौनक जी ने भी अंत में कह दिया कि आप कृपा पूर्वक धर्मार्थ काम को और मोक्ष को देने वाले उस पुराण की कथा का वर्णन कीजिए। सकल गुण गणानाम एक पात्रम पवित्रम अखिल भुवन मातु नाट्यवद्य विचित्रम निखिल मलगणानां नास्कृत काममलकंदम प्रकटे भगवत्या नाम युक्तम पुराणम। श्रीमद्देवी भागवत पुराण को आप सभी जो है आप हमारे सामने वर्णन कीजिए, जिसको वेद व्यास जी की कृपा से जो प्रकट हुआ है। यहाँ तक दूसरा अध्याय, प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरे अध्याय में पुराणों का वर्णन आया है। क्या आया है? पुराणों का वर्णन आया है। तीसरे अध्याय में क्या आया है? पुराणों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, शृण्वन्तु सम्प्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वराः यथा श्रुतानि तत्त्वेन व्यासात् सत्यवती सुतात्। 18 पुराण का नाम सुनिए मुझसे। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग पुष्टानि पुराणानि पृथक पृथक। हे प्रभु, मो अक्षर से शुरू होने वाले 2 पुराण हैं। सूत जी कहते हैं कौन कौन से? मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण, ये मो अक्षर से शुरू होते हैं। फिर कहा भद्वयम चैव, भ अक्षर से शुरू होने वाले भी 2 पुराण हैं। कौन से पुराण? भागवत पुराण और भविष्य पुराण। देखो यहाँ भद्वयम का करके भागवत और देवी भागवत दोनों का वर्णन किया गया है। यहाँ भागवत और देवी भागवत को अलग कर देने के कारण लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए भद्वयम चैव। अब फिर कहा व्रत्रयम, हाँ, ब्र अक्षर से शुरू होने वाले 3 पुराणों का वर्णन किया। कौन कौन सा? ब्रह्म पुराण प्रथम है, ब्रह्मांड पुराण द्वितीय है, ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय है। फिर कहा वो चतुष्टयम, 4 वो अक्षर से शुरू होने वाले 4 पुराणों का वर्णन किया। कौन कौन सा? वामन पुराण प्रथम है, विष्णु पुराण द्वितीय है, वायु पुराण तृतीय है और वाराह पुराण चतुर्थ है। फिर कहा अनापलिंग कुस्कानी, अक्षर वाला यह अग्नि पुराण है। देखो यह हमारे पास में जो यह पुराण, ये जो लाल रंग का आप सभी देख रहे हैं, ये वाला पुराण, इसमें ये अग्नि पुराण है। यह हम कल इसका अध्ययन कर रहे थे, आज भी हम दिन में इसका अध्ययन कर रहे थे। अत्यंत पवित्र पुराण है और बड़ा श्रेष्ठ है। ये नीचे वाला जो लाल अक्षर वाला है, हाँ, बड़ा श्रेष्ठ है। चौखंबा से प्रकाशित हमारे पास में है, बहुत सुंदर है। इस पुराण में विभिन्न प्रकार के विषयों का प्रतिपादन है। यद्यपि कथा की दृष्टि से यह पुराण बहुत उत्तम नहीं है, क्योंकि कथा का विस्तार बहुत बढ़िया नहीं है इसमें, लेकिन विभिन्न विषयों ज्ञानों की चर्चा इसमें बहुत है। तो जो स्वाध्याय करना चाहे उसके लिए यह अग्नि पुराण सर्वोत्तम है। अवश्य इसका अध्ययन करना चाहिए, इससे अत्यंत ज्ञानों की वृद्धि होती है। तो अक्षर वाला यह अग्नि पुराण है। फिर कहा ना अक्षर से शुरू होने वाला नारद पुराण, फिर प अक्षर से शुरू होने वाला पद्म पुराण, फिर लिंग अक्षर से शुरू होने वाला लिंग पुराण, फिर ग अक्षर से शुरू होने वाला गरुड़ पुराण, फिर कु अक्षर से शुरू होने वाला कूर्म पुराण, अस्क अक्षर से शुरू होने वाला स्कंद पुराण। इस प्रकार से 18 पुराण हो गए। इसी प्रकार से 18 उपपुराण और 18 और पुराणों की भी चर्चा है। उसके पश्चात सभी पुराणों में कितने कितने अक्षर श्लोक हैं, इसका भी वर्णन है। क्या वर्णन आता है?
कहते हैं मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण भगवती से संबद्ध है, 9,000 श्लोकों वाला यह पवित्र पुराण है। भविष्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं, 14,500, 14,500 कह सकते हैं श्लोक हैं, उसी प्रकार से भागवत में 18,000 श्लोक हैं, ब्रह्म पुराण में 10,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं, वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं, वायु पुराण में 24,000 श्लोक हैं, 24,000, 24,500 के आसपास का श्लोक है। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक है। वाराह पुराण में श्लोकों की संख्या, लिंग पुराण में वाराह पुराण में श्लोकों की संख्या 24,000 है। अग्नि पुराण में 16,000 है। नारद पुराण में 25,000 है। पद्म पुराण में 55,000 है। लिंग पुराण में 11,000 है। इसी प्रकार से अन्य ग्रंथ का वर्णन किया। गरुड़ पुराण में 19,000 है। स्कंद पुराण में 80,000, 81,000 श्लोक हैं। सबसे विपरीत है, सबसे विचित्र है और सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा पुराण है यह। महाभारत के बाद दूसरा सबसे विशाल ग्रंथ है। महाभारत 1,00,000 श्लोकों वाला ग्रंथ है और स्कंद पुराण 80,000 श्लोकों वाला ग्रंथ है। बड़ा विचित्र है। आगे चल के इसी का वर्णन है कि पुराण में कौन कौन से पुराण हैं और पुराणों की संख्या क्या है। फिर कहा वेद व्यास जी हर द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के जो है पुराणों का विभाजन व्यास करते हैं, विस्तार करते हैं। 18 वस्तुतः 100 करोड़, हमने कहा 100 करोड़ श्लोकों वाला पुराण है और उन 100 करोड़ श्लोकों वाले पुराण को 4 लाख श्लोकों में विभाजित कर दिया है भगवान वेद व्यास जी ने। ठीक है, भगवान वेद व्यास व्यक्ति न होकर के एक पद हैं। वेद व्यास जी हर द्वापर युग में प्रकट होते हैं। कौन कौन व्यास हुए, किस द्वापर युग में व्यास हुए, तो प्रथम आता है कि सृष्टि रचना के बाद प्रथम द्वापर युग जो होता है किसी भी कल्प में, सृष्टि रचना के बाद प्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा ही वेद व्यास के रूप में प्रकट हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी ने वेद व्यास का पद संभाल लिया। दूसरे में प्रजापति ब्रह्मा के रूप में दक्ष जो है, दक्ष प्रजापति ये वेद व्यास बन गए। तीसरे में शुक्राचार्य वेद व्यास बने। चौथे में बृहस्पति वेद व्यास बने। पांचवें में भगवान सूर्य वेद व्यास बनते हैं। छठे में यमराज वेद व्यास बनते हैं। सातवें में इंद्र वेद व्यास के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। इंद्र भी वेद व्यास बने हैं सातवें में, ठीक है ना। आठवें में वशिष्ठ जी वेद व्यास बने। 8वें चतुर्युग में वेद व्यास वशिष्ठ बन गए। 9वें में सारस्वत वेद व्यास बने। सारस्वत नाम के ऋषि वेद व्यास बन गए। 10वें में त्रिधामा जी वेद व्यास बने। त्रिधामा एक ऋषि थे। 11वें में त्रिवृष नाम के ऋषि वेद व्यास बने। 12वें में भरद्वाज मुनि वेद व्यास बनते हैं। 13वें में अंतरिक्ष देवता वेद व्यास बनते हैं। 14वें में धर्मराज वेद व्यास बनते हैं। 15वें में त्रयारुणी। 16वें में धनंजय। 17वें में मेधातिथि और 18वें में व्रति मुनि वेद व्यास बनते हैं। 19वें में स्वयं भगवान अत्रि वेद व्यास बनते हैं। 20वें में गौतम ऋषि वेद व्यास बनते हैं। 21वें में हरियात्मा उत्तम वेद व्यास बनते हैं। 22वें में वाजस्रवा वेद व्यास बनते हैं। 23वें में आमुष्यमान वेद व्यास बनते हैं। सोम, आमुष्यमान सोम कहा गया है, ये वैदिक ऋषि है, ठीक है ना। 24वें में तृणबिंदु नाम के ऋषि वेद व्यास बनते हैं और 25वें में भार्गव वेद व्यास बनते हैं। भार्गव से यहाँ परशुराम की संज्ञा दी गई है, भगवान परशुराम वेद व्यास बनते हैं। 26वें में शक्ति, व्यास जी के पिता जो वर्तमान में वेद व्यास जी है ना, उनके पिता और वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति, ये वेद व्यास बनते हैं। 27वें में जातुकर्ण वेद व्यास बनते हैं और 28वां जो बीत चुका चतुर्युग द्वापर युग है, इसमें स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास बनते हैं। कृष्ण द्वैपायन जी इसमें वेद व्यास हुए। ये भगवान विष्णु के ही अवतार थे। कृष्ण द्वैपायन जी ने ही 18 पुराणों को प्रकट किया था। इस प्रकार से वर्णन है। तो
विभिन्न पुराणों से लीलाओं से युक्त यह अत्यंत दिव्य पुराण है। हमने अब तक आप लोगों को 3 अध्याय प्रथम स्कंद के सुना दिए। आज 3 अध्याय तक रहने देते हैं, 1 घंटा हो गया है। कल आप लोगों को सुनाएंगे हम नारद जी के द्वारा भगवान वेद व्यास जी को देवी की महिमा कैसे सुनाई गई थी, क्या महिमा थी, उनका वर्णन करेंगे। ठीक है ना? कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कीजिए। वंदे मातरम अंबिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणीं कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन्मनोरंजिनी श्रीचक्रांकित रत्नपीठ निलयां श्रीराजराजेश्वरी। जय जगदम्बा। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो, आप सबका दिन शुभ जाए। पुराणों को सुनिए, सुनने से विभिन्न प्रकार के रहस्यों का उद्घाटन होता है। हम प्रयास करेंगे कि विभिन्न पुराणों को या देवी भागवत को विभिन्न एक दिन में एक अध्याय 2 अध्याय करके आपको संपूर्ण देवी भागवत पुराण सुना सके। प्रयास करते हैं। यदि भगवती की कृपा हुई, भगवती की लीला हुई तो अवश्य सुना दिया जाएगा। बीच बीच में कभी समस्या होगी तो हो सकता है अपलोडिंग ना हो, क्योंकि हो सकता है हम बाहर भीतर जाते रहते हैं यज्ञ आदि में। अभी तो पितृपक्ष में हम हैं, अपने स्थान पर हैं, और इस वक्त तो अपने निज निवास पर ही हैं। अपने स्थान पे आश्रम इत्यादि में भी हम नहीं गए हैं, मंदिर में भी नहीं गए हैं। तो अपने निवास पर हम अभी 10 दिन 15 दिन रहेंगे। उसके पश्चात तो रहेंगे तो अपने ही स्थान पर, लेकिन नवरात्र के प्रारंभ हो जाने के कारण फिर व्यस्तता अधिक हो जाएगी। तो फिर भी प्रयास करेंगे कि आप सबको देवी भागवत की कथा का पान कराया जाए। और हमको भी आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है इस रहस्य को सुनने पढ़ने से। जो लोग अपने, क्योंकि हम इस विषय को यहाँ खोलना नहीं चाहते थे, फिर भी खोल देते हैं। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ, चंडी याग हमारे स्थान पर होता है, आप सभी इससे परिचित हैं। तो जो लोग अपने या अपने परिवार के निमित्त, अपने बंधु बांधवों के निमित्त श्रीमद दुर्गा सप्तशती चंडी याग कराना चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि हमारे स्थान पर, चूँकि जहाँ पर जिनको व्यवस्था है वो तो अपने स्थान पर कराएं, लेकिन जो लोग अपने स्थान पर नहीं करा सकते वे हमसे संपर्क करें। 15 दिन अभी है समय नवरात्र के प्रारंभ होने में, तो सप्तशती का आयोजन होगा, अनुष्ठान का आयोजन होगा। आप सभी इसमें हिस्सा लीजिए। जिनको यजमान बनना है शीघ्र संपर्क कीजिए, इसलिए क्योंकि भीड़ बढ़ती जाएगी तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है ना? चलिए, भगवती जगदम्बा आप सबका कल्याण करें, मंगल हो, शुभ हो, आप सबका दिन शुभ जाए। इसी कामना के साथ हम अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। और अभी अब तो बहुत विलम्ब हो गया है, अन्यथा हम एक विषय पर चर्चा करने के लिए सोच रहे थे कि लाइव आते। अब आज तो लाइव संभव नहीं है, कल या परसों हम लाइव आते हैं फेसबुक पर, और वहाँ विभिन्न रहस्यों से संबंधित कुछ चर्चा, कुछ आप लोगों के प्रश्नों का समाधान करेंगे। क्योंकि मेरे पास कम से कम नहीं तो 50 प्रश्न इकट्ठे हो गए हैं जो शास्त्र से संबद्ध हैं। उन सबका समाधान एक साथ कर देंगे। आप सबका मंगल हो, शुभ हो। जय जगदम्बा।